केरल का जिला आलप्पुषा, जगह है मावेलीकारा। तारीख 22 जनवरी 1984। सुबह करीब 4 बजे का वक्त है। घना कोहरा। इसी कोहरों को चीरते हुए एक आदमी मावेलीकारा पुलिस स्टेशन पहुंचा, बुरी तरह हाँफते हुए। सांस पकड़ पुलिस को आगाह करता है। चावल के खेत के बीचों बीच एक काली एम्बेसडर गाड़ी धुआं धुआं हो रही है। ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल उसकी बात ध्यान से सुन रहा है, लेकिन वो शख्स आगे जो कहता है उससे कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं। कहता है कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा है जिसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका है। सुनकर पुलिस फौरन हरकत में आती है, घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां भीड़ पहले ही जमा हो चुकी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है या गाड़ी सड़क से ट्रैक खोकर खेत में उतर आई और उसी दौरान आग लग गई। इस सब के करीब 1 घंटे बाद घटना स्थल पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीएम हरिदास पहुंचे। बारीकी से निरीक्षण किया। शक होने लगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, कहानी कुछ और है। शक गहरा हुआ जब सुराग मिलने लगे। गाड़ी के पास पड़ी माचिस की डिब्बियां, चप्पल की जोड़ी और रबर के दस्ताने। हवा में भी एक अलग किस्म की गंध थी, पेट्रोल की गंध। अब तक पुलिस गाड़ी से लाश को निकाल चुकी थी। बॉडी इस कदर जल चुकी थी कि उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। पुलिस सर्जन को बुलाया गया। पोस्टमार्टम हुआ। हरिदास का शक सही निकला। जलने वाले शख्स की पहले ही हत्या की जा चुकी थी। मरने वाले शख्स के पेट में शराब और ईथर पाया गया। सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए ईथर दिया जाता था। वही ईथर अब इस शख्स की बॉडी से मिलता है। ये भी पुलिस को अटपटा लगा, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब तब मिलता जब पता चलता कि ये शख्स आखिर था कौन। इस घटना के कुछ समय बाद ही हाय तौबा मच गई। लोग बातें बनाने लगे कि मरने वाला शख्स पास के ही गांव चेरिया नाड़ का रहने वाला सुकुमार कुरूप है, जो कुछ हफ्तों पहले ही गल्फ से लौटा है। सुकुमार के घर वाले भी पहुंचे लाश की शिनाख्त करने। जमकर रोना पीटना मचाया। सुकुमार की साली के पति भास्कर ने पहचान लिया कि यह डेड बॉडी सुकुमार की है। हालांकि चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था, फिर भी भास्कर ने लाश की कदकाठी देखकर पुलिस को बताया कि ये सुकुमार ही है। भास्कर के अनुसार ये गाड़ी भी सुकुमार की ही थी। हर तरफ बात फैल गई कि सुकुमार कुरूप की डेथ हो गई है। अगले दिन के अखबार में छपा, गल्फ से आए मलयाली की हत्या। पुलिस ने लाश के पास जो भी बरामद हुआ वो सुकुमार की फैमिली के सुपुर्द कर दिया, लेकिन उनके हाव भाव पर उन्हें शक होने लगा। उनका रोना धोना ड्रामा सा नजर आने लगा, इसलिए लगा दिया कुछ पुलिस वालों को उनके पीछे। सादे कपड़ों में कि पता करो कि इस फैमिली में चल क्या रहा है। ठीक 2 दिन बाद ही पुलिस वाले हाजिर हुए। अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुकुमार के घर पर तो उत्सव जैसा माहौल है, मीट बन रहा है। उस समय मीट सिर्फ खास खुशी के मौके पर बनाया जाता था। अब पुलिस भांप गई कि मरने वाला शख्स सुकुमार नहीं। पुलिस की इस खोज के साथ अखबारों की हेडलाइन भी बदली। छपा की लाश की पहचान अभी संदिग्ध है। 20 जनवरी 1984 की रात चकू नाम का एक फिल्म रिप्रेजेंटेटिव थिएटर से बाहर निकला। रात काफी हो चुकी थी, उसे बस जल्दी घर लौटना था। अपनी प्रेग्नेंट बीवी शांतम्मा के पास रोड के किनारे खड़े होकर हर आने जाने वाली गाड़ी को हाथ दिखा रहा था लिफ्ट के लिए। तभी एक ब्लैक एम्बेसडर उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में 4 शख्स बैठे थे। सुकुमार, भास्कर, उसका खास ड्राइवर पोनप्पन और उसका दोस्त साहू। चकू ने अलपुड़ा तक के लिए लिफ्ट मांगी। एम्बेसडर का दरवाजा खुला और अगले ही मिनट चकू गाड़ी में इन चारों के साथ था। चकू इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इन चारों के दिमाग में क्या चल रहा है। गाड़ी बढ़ने लगी। भास्कर ने पहल की, अपने गेस्ट की और ब्रांडी का गिलास बढ़ाया। भास्कर ने इस गिलास में पहले से ईथर मिला रखा था। चकू ने झिझक कर मना कर दिया। दूसरी बार फिर ऑफर किया, लेकिन थोड़ा अकड़ कर चकू ने फिर मना कर दिया। ये पोनप्पन के लिए इशारा था। उसने गाड़ी हाईवे से उतार कर सुनसान रास्ते की ओर मोड़ ली। दूसरी बार न सुनने के बाद भास्कर का मिजाज बिगड़ा। चिल्ला कर बोला, चुपचाप पियो। मारे डर के चकू ने हाथ से गिलास ले लिया और एक घूंट में अपने गले में उतार लिया। कुछ ही सेकंड में ईथर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। चकू बेहोश हो गया। मौका देखकर भास्कर और साहू ने तौलिए से उसका गला दबा दिया। इसके बाद चारों बड़े भास्कर के घर की ओर। वहां पहुंचकर चकू के कपड़े, घड़ी और अंगूठी उतारी। उसे सुकुमार के कपड़े पहनाए। उसका चेहरा बिगाड़ा इस कदर की अब किसी भी पहचान से परे था। चकू की लाश के साथ मावेलीकारा के एक खेत में पहुंच गए। लाश को ड्राइविंग सीट पर बैठाया। ढेर सारा पेट्रोल छिड़क गाड़ी को सुहा कर दिया। गाड़ी को आग लगाते वक्त भास्कर का हाथ भी झुलस गया। आगे जाकर यही झुलसा हुआ हाथ पुलिस के लिए पहला सुराग बना। जब उन्होंने भास्कर से इसके बारे में पूछा और उसने हर बार हाथ जलने के पीछे की अलग वजह बताई,
पुलिस को शुरू से ही सुकुमार के करीबियों पर शक था। उधर चको के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए अब उसके परिवार को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। चको की बीवी ने अपने पति को पहचान लिया। उधर भास्कर से पूछताछ के बाद पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि निश्चित ही सुकुमार जिंदा है। एक एक कर उसके सभी खास लोगों को उठाया जाने लगा। साहू की बारी आई तो उसने सब उगल दिया। पुलिस के लिए केस साफ हो गया। अब सुकुमार कुरूप को पकड़ने की देर थी। कुरूप को ढूंढा जाने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं। पुलिस की तलाश जारी रही। इधर इन्होंने भास्कर और पोनप्पन के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। साहू को गवाह बना दिया गया। भास्कर और पोनप्पन को कोर्ट ने दोषी पाया, लेकिन इस हत्या का सबसे बड़ा आरोपी कुरूप पुलिस की पहुंच से दूर था। इतना दूर निकल गया कि 37 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि कुरूप आखिर है कहाँ। केरल का गांव चेरियानाड़, उसी गांव की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ गोपाल कृष्ण कुरूप का। बचपन से ही गोपाल उद्यमबाजी में नंबर 1 था। किसी तरह स्कूल पूरी किया और आगे जाकर ज्वाइन कर लिया इंडियन एयरफोर्स बतौर एक एयरमैन। लेकिन यहाँ भी गोपाल का मन नहीं लगा। कोई ना कोई बहाना ढूंढता घर निकलने का। ऐसे ही एक मौके पर छुट्टी लेकर घर गया और कभी नहीं लौटा। उधर एयरफोर्स ने उसे भगौड़ा घोषित कर दिया। उस पर इंक्वायरी बैठा दी। गोपाल को इस जांच की खबर लग गई। शुरुआत हुई उसके खुरापात की। जांच करने आए पुलिस वाले को रिश्वत दे दी। बदले में पुलिस वाले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, गोपाल कृष्णा कुरूप मर चुका है, केस क्लोज्ड। गोपाल जानता था कि अब इस नाम के साथ नहीं रह सकता, इसलिए नया नाम अपनाया सुकुमार। कुछ समय बाद इंडिया छोड़कर दुबई निकल गया। वहाँ एक मरीन ऑपरेटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छी तनख्वाह थी, जिंदगी मजे में कटने लगी। पैसों को लेकर सुकुमार का हाथ बहुत ढीला था। दोस्तों के शराब के खर्चे वो उठाता, बड़ी बड़ी पार्टियां होस्ट करता, बेलगाम पैसा उड़ाता। दोस्तों के बीच ऊंची शान दिखाना उसे पसंद था। उसी दौरान गांव के पास एक प्लॉट भी ले लिया। वहां खुद का आलीशान घर बनाना चाहता था। उसी बीच एक बात उड़ने लगी कि दुबई की कंपनियां अपनी वर्क फोर्स घटाने में लगी हैं। इसमें कुरूप की कंपनी भी शामिल थी। अब डर सताने लगा। सेविंग्स खत्म होने के कगार पर थी। ऊपर से अब नौकरी भी नहीं रहेगी। दूसरी ओर गांव वाले प्लाट पर घर बनाने का काम भी शुरू हो चुका था। इस पॉइंट पर कुरूप को जरूरत थी पैसे की, ढेर सारे पैसे की। उसे 2 चीजें सूझी। पहला तो याद आया कि उसने अपने नाम पर 8 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है और ये 8 लाख उसकी मौत के बाद ही मिल सकते हैं। दूसरा, उसने किसी जमाने में एक इंग्लिश मैगजीन पढ़ी थी जिसकी कहानी में किरदार ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था। ये आइडिया उसे जम गया। इंडिया लौट आया। भास्कर, साहू और पोनप्पन के साथ मिलकर किसी मेडिकल कॉलेज से डेड बॉडी का जुगाड़ करने लगा, लेकिन कोशिश बेकार साबित हुई और कोई रास्ता ना निकलता देख उसने फैसला लिया किसी का मर्डर करने का और प्लान ऐसा बनाया कि सबको लगे कुरूप की डेथ हो गई है। इससे बीमा का पैसा भी मिल जाएगा और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। बाकी 3 को बताया, वो भी मान गए। फिर आई 21 जनवरी 1984 की रात। चारों मिले, साथ खाना खाया, शराब पी और निकल पड़े किसी आदमी की तलाश में ताकि उसे मारकर गाड़ी को आग लगाई जा सके। उसी रात उन्हें चको मिल गया। सारी चीजें मानो उनके प्लान के हिसाब से चल रही थी। उसके बाद हुई वारदात पूरे देश के लिए सनसनी बन गई। ये तो थी कुरूप की कहानी, उस रात की कहानी जिसकी खुली कड़ियां जोड़ने की कोशिश पुलिस अब तक कर रही है। अब तो ये थी कहानी सुकुमार कुरूप की। ऐसी मिस्टीरियस क्राइम और हॉरर वीडियो देखने के लिए कहानी अपराध की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।